स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम आपका अपना है। जी हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत, मेरे साथ राजीव और हमारे आज के मेहमान सुधीर। स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का। और आज एक और पड़ाव हम तय करेंगे जिसने सिनेमा जगत को नए आयाम दिए, नए मायने दिए और मैं ये कहूंगी कि एक नई लय और एक नई ताल दी। मैं बात कर रही हूँ गुरुदत्त की। हमने भरोसा की बात की। 1963 में ये फिल्म आई, लेकिन उससे पहले एक और बेमिसाल फिल्म आई थी 1960 में। सुधीर चंद्र जी, बताइए मैं किस फिल्म की तरफ इशारा कर रही हूँ? चौदहवीं का चांद। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और ऐसी फिल्म और ऐसी खूबसूरत वहीदा रहमान और इतने मीठे गीत, बिल्कुल लोग एकदम हतप्रभ रह गए जब ये गीत स्क्रीन पे आया कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और इतना सुंदर चित्रांकन है इस फिल्म का और वहीदा जी का जो सौंदर्य है ऐसे बिल्कुल आभा के निराली आभा के साथ उभर के सामने आया है। और आंखें बंद हैं, बिस्तर है। और इस फिल्म की जब हम बात करते हैं चौदहवीं का चांद की, तो वो जो कल्चर है, जो लखनऊ की तहजीब है, जो तमीज है, तहजीब, इखलाक है ना, जो भी वो इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से उकेरा गया। और आप लिबास की बात करिए, आप चाहे महिलाओं के लिबास हो, वो गरारा है, वो कुर्ता है, वो दुपट्टा है, वो गोटे किनारी के भारी कढ़ाई वाले दुपट्टे, उसी जमाने का शेरवानी, दरअसल वो पाजामा एक विधाई होती थी उस जमाने में, जिसे मुस्लिम सोशल कहा जाता था। तो जिसके अंदर वो खास और पूरी दुनिया जीवंत हो उठती थी। शेरो शायरी और वो पूरा जीने का एक तरीका, तौर तरीका जो था वो आता था। और आपने जो बात की उस दृश्यांकन की, उस गीत की, उसमें जो सौंदर्य है उसके साथ एक गरिमा है। वो जो गरिमा है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये कि जो चौदहवीं का चांद कहने में जो जादू है, यानी देखिए इसका अपना एक मजा है। पूनम का चांद तो है ही, संपूर्ण होता है, पर चौदहवीं में जो थोड़ा सा बाकी है उसका जो आकर्षण है, उसका जो विशेष आकर्षण है, वो तो ये जो प्रयोग अपने आप में चौदहवीं का चांद हो, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है। और ये सूझ जो है इसके लिए भी सलाम करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। इस फिल्म की एक बात और मैं बताना चाहूंगा, शकील बदायूनी साहब का ये और रवि साहब का संगीत और रफी साहब की मधुर आवाज। अब ये गीत खुद ब खुद बोलेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, बाकी बातें चौदहवीं के चांद के गीत के बाद। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है
जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत ही प्यारा गीत। बिल्कुल। और आप सभी के जहन में वो चित्र ताजा हो गया होगा, हाँ। और वो खूबसूरती उभर के आ रही होगी जो इस गीत में फिल्माई गई। जी। लेकिन चौदहवीं का चांद की जो कहानी थी सुधीर जी, वो बहुत अलग तरह की थी। दोस्ती का जो जज्बा है उसको इस फिल्म में बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया कि शादी है, उसकी पत्नी है, लेकिन उसके मित्र को पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी को उसने एक बार देखा था और उसके स्नेह जाल में फंस गया, और दुपट्टा बदल जाता है। दुपट्टा बदल जाता है। उसमें गुरुदत्त जी से शादी वहीदा जी की हो जाती है, जबकि रहमान साहब चाहते थे उनसे शादी करना। और त्याग की इंतहा देखिए कि जो शौहर हैं वो अपने मित्र के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग करना चाहते हैं, और कि उसको तैयार करते हैं और पत्नी को कुछ नहीं पता। जी। और फिर मित्र का रूप देखिए, रहमान ने मित्र का रोल किया है, वहीदा रहमान पत्नी है, गुरुदत्त पति हैं, और जॉनी वॉकर इस फिल्म में उनके मित्र बने हैं। तो वो जो आखिरी पड़ाव है इस फिल्म का, वो चौंकाता है कि किस तरह से रहमान अचानक देख लेते हैं कि वो अपनी पत्नी को तैयार कर रहा है अपनी मित्र से शादी करने के लिए। तो उनको बड़ी ग्लानि होती है, और इतनी ज्यादा ग्लानि होती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। नवाब साहब ने हीरा चाट लिया। ये उसका आखिरी सीन है। लेकिन इस फिल्म में बांधा सभी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत उम्दा फिल्म थी। इसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चौदहवीं का चांद गुरुदत्त जी ने बनाई आफ्टर द कमर्शियल डिजास्टर ऑफ कागज के फूल। जी, मुझे भी मन में ये बात घूम रही थी। जी। क्या कमर्शियल सक्सेस थी चौदहवीं का चांद। तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ राज कपूर फेलियर इन मेरा नाम जोकर, कि मेरा नाम जोकर जो है वो कोलैप्स कर गई कमर्शियली, लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉबी बना के वो सारे लॉसेस अपने रिकवर कर लिए। इसके बाद एक और खूबसूरत गीत मेरे जहन में कौंध रहा है, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, मैं भला होश में कैसे रहूं। ये गीत जब फिल्माया गया और इस फिल्म को हमने देखा, फिल्म थी सुहागन। अभिनेत्री हैं माला सिन्हा और अभिनेता हैं गुरुदत्त। तो ये एक तो रफी जी की आवाज, बोल, बिल्कुल अनूठे शब्द, और इसका फिल्मांकन, और वो बेबसी के पति पत्नी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ही मीठा गीत और बहुत ही प्यारा फिल्मांकन। क्या कहेंगे सुधीर जी? बहुत ही उम्दा गीत है, और जैसा आपने फरमाया कि बहुत ही उम्दा फिल्मांकन भी है। और ये गीत तो जरूर सुन लिया जाए, वरना ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। क्या बात है। जरूर सुना जाए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस गीत को। बिल्कुल।
मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा चल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तो मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तो मेरे सामने है। तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं, तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं, और तेरे होंठ लरजते हुए मैखाने हैं, मेरे अरमान इसी बात पे दीवाने हैं, मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तो मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तो मेरे सामने है। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है, तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है, तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती है, तू जो चलती है तो कुदरत भी बहक जाती है, मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तो मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तो मेरे सामने है, तो मेरे सामने है। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है, तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है, तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती है, तू जो चलती है तो कुदरत भी बहक जाती है, मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तो मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं
खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। सुहागन फिल्म का ये गीत हमने सुना। अलग तरह की फिल्म थी, सामाजिक परिदृश्य है और पति बीमार हैं और पत्नी को पास नहीं जाना है ऐसी डॉक्टर की हिदायत है, और सास भी बहुत परेशान है कि कहीं बहू चली ना जाए, और नव विवाहिता है तो जो पति है और पत्नी है उनकी अपनी इच्छाएं हैं, तो वो कशमकश है कि स्नेह बंधन में बंधना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि नजदीक नहीं जा सकते। तो इस फिल्म में भी अलग तरह की फिल्म थी और बहुत खूबसूरती के साथ सुहागन अपने सुहाग के लिए क्या त्याग करती है ये इसमें रेखांकित किया गया। इसका एक डुएट भी बड़ा प्यारा था मन्ना डे और लता मंगेशकर जी का, तो वो भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दें बाहों में अपनी बाहें, कम सुना हुआ है डुएट ये, लेकिन बेहतरीन और मन्ना डे वेरी सीरीन, वेरी वेल कंपोज्ड बाय मदन मोहन जी का है ये। तो मदन मोहन जी के इस कंपोजिशन को भी सुन लेते हैं। आइए श्रोताओं सुने इस गीत को। जी। आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें, भीगी चांदनी। जुल्फों का ये अंधेरा, मुखड़े का ये सवेरा, जुल्फों का ये अंधेरा, मुखड़े का ये सवेरा, तेरे ही वास्ते है बाहों का नर्म घेरा, मेरा अरमान तू है, दिल का तूफान तू है, मेरे सनम भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें, भीगी चांदनी। दिल के करीब आजा, मेरे नसीब आजा, दिल के करीब आजा, मेरे नसीब आजा, आ मेरी जान है तू, सांसों में तू समा जा, होठों पे नाम तेरा, उल्फत है काम मेरा, तेरी कसम भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें, भीगी चांदनी। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के माध्यम से 106.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। तो हमने बात की सुहागन फिल्म की, और उसके बाद उसी तर्ज पर कुछ मिलती जुलती एक और फिल्म आई, बहुरानी। जी,
बहू रानी दरअसल देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में तो उसको हम नहीं गिन सकते, बल्कि मुझे निजी तौर पर आप कहेंगी तो मैं कहूंगा कि जिस उत्कृष्टता तक पहुंचे गुरुदत्त, उसके बाद फिर ये एक जिसे लोकप्रिय सिनेमा के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया भी है। वो जो विद्रोह है जो उनकी फिल्मों में जो नजर आता है, वो विद्रोह यहाँ नहीं है। बहुत हद तक कई पारंपरिक मूल्य हैं जिनको कह सकते हैं आप फिर से उनकी प्रतिष्ठा करने जैसी चीज है। लेकिन इसमें गुरुदत्त का अभिनय जो था इस फिल्म में थोड़ा सा जो कहना चाहिए कि बहुत समर्थ नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा जो मंद बुद्धि कहिए जो शब्द इस्तेमाल करें, और फिर उस व्यक्ति का अपना एक संघर्ष है, और उस संघर्ष के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री की जो कर्मठता और उसकी जो शक्ति है वो इसमें उभर कर आती है। वो बहू रानी जो है वो अपने पति की रक्षक बन जाती है और उसके संकटों से उसको निकाल कर आगे ले जाने में भूमिका निभाती है। इस अर्थ में ये फिल्म प्रगतिशील फिल्म भी है। और इस फिल्म का जो गीत है सुधीर जी आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, बलमा नाड़ी मन भाई, बहुत प्यारा गीत है, सेमी क्लासिकल मूड पे। दिस वाज वन ऑफ द लास्ट फिल्म्स ऑफ सी रामचंद्र एज म्यूजिक डायरेक्टर। तो इस गीत को हम अपने श्रोताओं की नजर करना चाहेंगे, तो इस गीत को हम सुनते हैं जो कि फिल्म बहू रानी से है।
तो ये गीत हमने सुना बहुरानी फिल्म का। एक और गीत मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी राजीव जी और सुधीर जी, बहुत ही मशहूर गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, अजहू ना आए बाल सावन बीत का जाए। जी, बहुत प्यारा गीत। और इस गीत में जहां तक मुझे याद है सुमन कल्याणपुर और रफी साहब इतना खूबसूरती के साथ उन्होंने रफी साहब का साथ दिया है इस फिल्म में और अपने आप को स्थापित किया। आप इसकी जितनी भी अदायगी है इस गीत की, जितनी भी शास्त्रीय दृष्टि से इसमें मुर्कियां हैं, जो खूबसूरत इसमें लय है, संगीत है, बहुत ही अनूठा है। और बिल्कुल जब चरम सीमा पर वो गीत पहुंचता है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो आप बिल्कुल ठगी से रह जाते। इतना मीठा गीत है, बहुत मीठा गीत है। और एक चीज मैं और आपको शायद याद दिलाना चाहूंगा, उस जमाने में रफी जी और लता जी में थोड़े डिफरेंसेस थे, तो वो डुएट्स नहीं गाते थे साथ। रॉयल्टी का इशू लेकर के रफी जी वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल मैन, अ मैन ऑफ चैरिटेबल डिस्पोजिशन, वो कहते थे छोड़िए। लता जी कहती थी शायद कि थोड़ी सी रॉयल्टी मिलनी चाहिए हम लोग को, जो कि जायज बात व्यवहारिक दृष्टि से। जी, तो उस जमाने में रफी और सुमन कल्याणपुर जी ने बड़े प्यारे डुएट्स गाए, जिसमें से एक सांझो सवीरा का है, अजहू ना आए बाल। और इत्तेफाक से ये गीत मुझे बहुत पसंद है भी बहुत अच्छा, और दूसरा भी मुझे यकीन है कि आपको पसंद होगा। फिल्म जहां नारा से गुरुदत्त जी का नहीं, लेकिन रफी और सुमन का है। बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, क्या बात, इश्क मरमर के कामयाब हुआ, आज एक जर्रा आफ्ताब। एक मैं भी बताता हूँ डुएट आपको रफी और सुमन का, जब से हम तुम बहारों में। जब से हम तुम बहारों में, ये वो भी धुन बड़ी अद्भुत धुन है, बड़ी अलग ढंग की धुन है। यहाँ इस वक्त हम अपने श्रोताओं को सांझ और सवेरा फिल्म का गीत सुनवाएंगे, आप दोनों की अनुमति हो तो। आइए श्रोताओं, सुने इस गीत को। अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आए बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। आज सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज हुनाए बाल माँ
चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। आज हनाए गान मार, सावन बीता जाए रे, सावन बीता जाए। आज हुनाए बालमा, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। हाय रे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता। अजहू नाए बालमा जैसे कि जिक्र हुआ और जो हमने सुना और श्रोताओं ने सुनकर बिल्कुल गुन भी लिया होगा कि शास्त्रीय आधार पर बना हुआ गीत था, पर सांझ और सवेरा का एक बड़ा सहज सा गीत भी है, बड़ा मीठा सा गीत है जो युगल गीत है। यही है वो सांझ और सवेरा, हाँ, टाइटल सॉन्ग जो इसका टाइटल सॉन्ग है। बहुत और मुझे लगता है कि मतलब जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, क्योंकि ये फिल्में अंततः हमारे बचपन से जुड़ी हुई फिल्में हैं, तो ये गाना भी मुझे याद आता है, बड़ा मीठा सा बहता हुआ सा गाना। यही है वो सांझ और सवेरा जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर। तो ये एक बड़े सरल भाव से कही गई बड़ी दार्शनिक बात इस गीत में आती है। मुझे लगता है कि इसको भी सुन लेते हैं। यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर। यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर। यही है वो सांझ और सवेरा। ला 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 ला। जन्म जन्म से अंधेरा था मेरी राहों में, ये बात कब थी भला मत भरी फिजाओं में। सबा बहार के डोले में तुमको लाई है, कि आज सारी खुदाई है मेरी बाहों में। चला गया गम का वो अंधेरा, मिलन हुआ प्यार का सुनहरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर। यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर। यही है वो सांझ और सवेरा। तुम्हारा प्यार समेटा है अपने दामन में, जले है प्यार के दीपक बना
संग तेरा, चमक उठा अब नसीब मेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी।